हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नो द गेम पॉडकास्ट। मेरा नाम है तरुण। मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जर्नी पे जिसके अंदर हम सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग्स और अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि कैसे हर चीज़ हमारी लाइफ से रिलेटेड और हमारे फैमिली से रिलेटेड और हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ हमारे करियर को किस तरह से इम्पैक्ट करती है और कैसे उन स्मॉल स्मॉल चीज़ों को हम लोग चेंज करके अपने करियर के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एक ग्रेटनेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि 2023 हो गया है ख़त्म और नया साल 2024 आने के लिए तैयार है। हम बस उसके पायदान पे खड़े हुए हैं और बस ये सोच रहे हैं कि अब इसमें एंटर करें तो कैसे करें, कहाँ आगे जाना है, कैसा साल होगा। हर किसी के मन में एक व्याकुलता है। हर कोई यही सोच रहा है कि कैसे किया जाए, क्या होगा, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या हमारा करियर प्रोग्रेस करेगा, नहीं करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम आसपास बहुत सारे काले-काले बादलों से घिरे हुए हैं, जहाँ हमें पता है कि बहुत बैड न्यूज़ आ रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ वॉर हो रहा है, वहाँ वॉर हो रहा है, यहाँ ले-ऑफ्स हो रहे हैं, वहाँ ले-ऑफ्स हो रहे हैं और इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक हमारा छोटा-सा करियर, एक नन्हा-सा फूल उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फ्लरिश करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों ना हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना बुलंद बना लें कि हम किसी भी तूफ़ान और आंधी से ना ख़राब हों और हमारी ग्रोथ निरंतर चलती रहे। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम ये मान लें कि 2024 में होने वाला है करियर का महासंग्राम। मतलब आप महायुद्ध मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत सारी स्लो डाउन आ रहा है, बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस बन रही है जहाँ पे उनकी हायरिंग और उनके करियर प्रोग्रेशंस, इंक्रीमेंट्स ये सब बहुत अफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी माँगी एक सैलरी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने करियर में। हालाँकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि करियर के अंदर सिर्फ़ सैलरी ही सब कुछ नहीं होता। आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपका चैलेंज कितना है, लर्निंग कितना मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफ़ कोर्स सबको पता ही है कि वो हमें पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा जो हमें कंपनी देती है, हम उसको ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्टिंगली उसको हम सर्व करते हैं। जो कंपनी पैसे नहीं दे पाती, शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको छोड़ के जाते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती रहती है, रोल अप होती रहती है और ये जीवन का नियम है। जो भी पेड़ ज़्यादा फलदार होगा, लोग हमेशा कोशिश करेंगे उसी को ज़्यादा टेक केयर करें, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दें। लेकिन अगर कोई पेड़ ऐसा है जिसके अंदर फल नहीं है, उससे किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो पीपल डोंट केयर। तो वही बात हो जाती है और उसी लिए हम 2024 में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना बेटर बनाना है, इतना फलदार बनाना है कि लोगों को आपके एग्ज़िस्टेंस से एक बहुत सारा प्रॉफ़िट और बेनिफिट दिखने लग जाए और आई थिंक वही एग्ज़िस्टेंस जो है वो हमको डिस्कस करना है। आज हम वही स्टार्ट करते हैं। तो अ, जब हम स्टेट अगर पॉइंट की बात करें तो कोई भी करियर, कोई भी आपका स्पेशली अगर आप नए-नए शहर में आए हो और किसी गाँव से आए हो या कस्बे से आए हो और अपने आप को आप एक स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो और कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग छोटे शहर से बड़े शहर में मूव करते हैं। जैसे जब मैं इंडिया से दुबई मूव हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे लिए ये पूरी दुनिया ही नई थी और आपके लिए भी वही चीज़ है कि जब भी आप किसी नई जगह पे शिफ्ट करते हो, स्पेशली अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे अपने आप को आपको अकेले और अपने दम पे स्टेबलाइज़ करना है, सेटअप करना है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और वो सारे चैलेंजेस का सार अगर आप देखोगे तो यही होता है कि जो हमें पता नहीं होता है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो चीज़ हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और वही चीज़ अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, कहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह के उनका कल्चर है, कैसा व्यवहार है, अगर ये सब आप समझ लोगे, तो आई थिंक वो एक पूरा अपने आप को एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर हम यही डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे आप छोटे शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से और बड़े शहर में और कैसे बड़े-बड़ी जगह पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो और अपने आप को सेटअप कर सकते हो। तो जब हम ये सेटअप की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? आप खुद। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हम अगर दुनिया बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं न कहीं हम बस एक नेगेटिविटी में भर के रह जाएँगे। इवेंचुअली ना हम दुनिया बदल पाएँगे और ना हम अपना समय बदल पाएँगे। और वहीं अगर हम थोड़े से भी स्मार्ट हैं और अगर हम थोड़ा बहुत भी अकल रखते हैं और थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि दुनिया को बदलने की बजाय अपने आप को बदल लो भाई। और अगर आप अपने आप को बदलना चाहोगे, स्वयं पे अगर काम करोगे,
तो आई थिंक उससे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो आई थिंक हम 2024 को अपना स्वयं का बदलने का एक साल मान सकते हैं और मान के चलो कि हमें इस 2024 में अपने आप को इतना बदल देना है, इतना इम्प्रूव कर लेना है, इतना ग्रेटनेस की तरफ ले जाना है कि 2024 की कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो और 2024 ही क्या 25, 26, 27, 28, 29, 30 जहाँ तक भी आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, वहाँ तक आपको हर अपॉर्च्युनिटी आपके हिसाब से आपके सामने इस तरह से गिड़गिड़ाए कि भाई मैं अपॉर्च्युनिटी हूँ, आप प्लीज़ मुझे कंसिडर कर लो। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि अपने आप को बदलो और अपने आप को बदलने के लिए स्वयं पे काम करना बहुत ज़रूरी है और स्वयं को काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं को पहचानें कि आप हो कौन? आप अपने आप के अंदर क्या समझते हो? क्या आपकी एस्पिरेशंस हैं? क्या आपका नॉलेज है? क्या आपकी इंडस्ट्री है? अपने बारे में जितना आप सोचोगे, तो ये आप ये सोचो हर कोई ये बोलता है कि नहीं दुनिया के बारे में सोचो, नहीं भाई, सबसे पहले अपने बारे में सोचो। आप अपने बारे में सोचोगे तो आप इतने सक्षम बन पाओगे कि आप दुनिया के बारे में समझ पाओगे। 2024 में सेकंड पॉइंट जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट तो समझ गए आप कि स्वयं पे काम करना है, स्वयं को इम्प्रूव करना है, स्वयं के ऊपर फोकस करना है। सेकंड चीज़ जो है बहुत-बहुत ज़रूरी है कि इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका वातावरण, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो कुछ भी हो जाए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करो। अब एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात करूँगा तो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखती है हमें 2024 में, जो हमने 2023 में भी देखी है, जो बहुत सारे लोगों के करियर को और बहुत सारे लोगों के काम को स्पेशली जो वर्क है, उसको बहुत अफ़ेक्ट करी है। कहीं न कहीं इम्प्रूव भी करी है, कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट भी करी है, लेकिन अफ़ेक्ट तो ज़रूर करी है। वो है एआई और एआई जैसी काफ़ी सारी अलग-अलग टेक्नोलॉज़ीज़ हैं जो 2024 में कमर्शियलाइज़ होने वाली है। कमर्शियलाइज़ मतलब अभी सिर्फ़ रिसर्च में थी और अब धीरे-धीरे करके वो अपने इस डोमेन में आ रही है कि वो कैसे भी करके उसको लोग कमर्शियली यूज़ करने लग जाएँगे। जैसे एआई अब कंप्लीटली कमर्शियलाइज़्ड है। आप चाहोगे तो चैट जीपीटी में जाओगे, उसके अंदर अगर उसको यूज़ करके आप काफ़ी सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस कर सकते हो। तो वो जब टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में आ जाती है, तब वो कमर्शियलाइज़ होने लगती है और जब कमर्शियलाइज़ होने लगती है, तो होता है मौका। भई कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज़ करेगा। क्यों ना आप ही उसको कमर्शियलाइज़ करके उसका एक फ़ायदा उठाओ। करेक्ट? तो इसलिए 2024 में अपने आप को, अपने वातावरण को जानो और वातावरण में अगर जो भी टेक्नोलॉजी है, आप अपने पॉलिटिकल क्लाइमेट को समझो, आप अपने ओवरऑल सेंटिमेंट को देखो, मार्केट सेंटिमेंट्स को देखो, आप ये देखो कि मार्केट ओवरऑल क्या देख रहा है और आपकी स्पेशली आपकी इंडस्ट्री, तो ये जो इंडस्ट्री है ना, उसको भी फ़ोकस करो कि हो सकता है आपकी इंडस्ट्री ऐसे बिल्कुल ही डेड हो रही है, तो आप कोशिश करो कि क्या आप उस इंडस्ट्री में कोई दूसरा रोल कर सकते हो, कुछ बड़ा काम कर सकते हो या फिर बड़ा काम नहीं कर सकते, तो अगर क्या आपको क्या वो फ़ीज़िबल है कि आप किसी इंडस्ट्री को छोड़ के किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी जा सकते हो? अगर इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, तो उसका मतलब ही नहीं जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। धीरे-धीरे करके जैसे हम देख रहे हैं प्रिंट मीडिया जो है ना वो कम होता जा रहा है, ख़त्म नहीं होता जा रहा है लेकिन कम होता जा रहा है। तो पहले जहाँ हम देखते थे कि सर्कुलेशन करोड़ों-करोड़ों में होती थी काफ़ी सारी मैगज़ीन्स की, आज देखोगे तो उनकी हज़ारों में भी नहीं बची है और धीरे-धीरे करके उनको वो जो मैगज़ीन छापने की जो कॉस्ट है, वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ऐसी किसी मैगज़ीन में काम करते होंगे, जस्ट हाइपोथेटिकली तो आपको तो इट मेक सेंस कि यार इस यहाँ से छोड़ो कोई ऐसी चीज़ करो, डिजिटल में चले जाओ, ऑनलाइन में चले जाओ, इंटरनेट में चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपको अगले 10 साल के लिए आपके करियर को प्रिपेयर करे। देखिए ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारे न्यू ईयर आता है ना, तो हम सब के अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट भर जाता है, करेक्ट? आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं नए-नए रेज़ोल्यूशंस लेते हैं और हम इस साल वेट लॉस कर लेंगे और जिम की मेंबरशिप ले लेंगे और सब कुछ करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे ही वो 10, 15, 20 तारीख होती है जनवरी की, तब तक सारा हौसला ठंडा पड़ जाता है। धीरे-धीरे करके वो पूरा एक्साइटमेंट जो है, वो रियलिटी के उसमें रफू-चक्कर हो जाता है। तो आपको क्या करना है फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट बिकॉज़ आप इतने एक्साइटमेंट में हो, तो सबसे बेस्ट ये है कि पिछले 1 साल का, 2 साल का आप पूरा एक असेसमेंट निकालो कि यार मैंने पिछले 1 साल, 2 साल में क्या किया है? और ये निकालो कि अगले 1 साल, 2 साल में, 3 साल में क्या मेरे प्रगति हो सकती है? क्या मैं फ़ोकस कर सकता हूँ? क्या मैं किस करियर स्ट्रीम में जा सकता हूँ? तो ये जब आप इस तरह से डिसाइड करने लगोगे, इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? आपका एनवायरनमेंट और आपकी इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली स्टडी करना। तो वो हमारा 2024 का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमें हमेशा सतत हमारे एनवायरनमेंट का नॉलेज लेके रखना है और लेते जाना है। आगे जाते मतलब पता करते जाओ कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो आप बस देखते रहो और कहीं न कहीं हम पहुँच जाएँगे उस जगह जहाँ पर वो एनवायरनमेंट हमें हेल्प करने लग जाएगा। अगली चीज़ जो आती है
2 पॉइंट्स तो हमने समझ लिए, एक हमारा स्वयं के ऊपर काम करना है और स्वयं को बदलना है, स्वयं को ही इम्प्रूव करना है। सेकंड आपका है कि आपको एनवायरनमेंट, आपका वातावरण पूरी तरह से स्टडी करके रखना है और कैसे भी करके उसको इतना स्टडी कर लो कि आपको सब कुछ पता चल गए। थर्ड चीज़ जो है ना, जिसको मैं हमेशा एक रूल बोलता हूँ, अपेक्षा-उपेक्षा रूल। अब ये अपेक्षा-उपेक्षा रूल क्या है? इंग्लिश में इसके बहुत सारे वर्जन हैं, उसमें ना जाते हुए, अपेक्षा-उपेक्षा रूल एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। एक अपेक्षा है कि यार भाई मुझे अपने आप से या किसी और से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि भाई मैं अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करे, हर चीज़ में मुझे मतलब मैं किसी भी डिसीजन को लूँ तो मुझे उसके बारे में एक अलग राय दे, अपनी एडवाइस दे और उस डिसीजन को लेने में और उस डिसीजन को अचीव करने में मुझे हेल्प करे। तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो बॉस है वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे का रास्ता बताए, मेरी करियर प्लानिंग को और करियर ग्रोथ में वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी हो और जेन्युइनली फोकस भी करे कि यार कैसे भी करके उसको आगे बढ़ाना है। मेरे ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी एस्पेक्ट्स को एक साथ में और लगातार इग्नोर करते जाना है, उनकी उपेक्षा करते जाना है। तो ये अपेक्षा-उपेक्षा जो है ना, ये पुश-पुल हमारे जीवन में चलते रहना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हम उसपे ऊपर एक्सपेक्टेशंस लगाएँगे, उसके ऊपर अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी को रख देंगे कि यार मुझे ये तो चाहिए, मुझे इस पे फ़ोकस करना है। दूसरी तरफ से उपेक्षा मतलब वो वाली चीज़ें जिनको हमको इग्नोर करना है और इन चीज़ों की लिस्ट आपके पास में बिना किसी को बताए। अब मैं ये जो जितनी जितनी बातें बताता हूँ, इनमें से 90% चीज़ें यू डोंट हैव टू डिस्कस विद एनीवन। आपको किसी से बात करनी, आप किसी भी मित्र को, अपने फैमिली मेंबर को या किसी को भी ये सब चीज़ें, अपने जो थॉट्स हैं ना, जब आप इनसे शेयर करोगे ना, तो पता है वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? यार क्या तू टाइम पास कर रहा है अपने आप में? क्यों इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है? अपने काम पे फ़ोकस कर, ये कर, वो कर। उनकी 10 सलाह लेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक किसी भी गाड़ी का होता है, वो होता है इंजन। और इंजन जो है वो आप स्वयं हो, तो आपको तो सबसे हाई पीक परफॉर्मेंस पे चलना सीखना ही पड़ेगा। और वो कैसे आप इंप्रूव करोगे जब तक आप छोटी-छोटी चीज़ों में फ़ोकस नहीं करोगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना, लेकिन इनकी लिस्ट, आपकी अपेक्षाओं की और आपकी उपेक्षाओं की लिस्ट कहीं न कहीं बना के रखो। न्यू ईयर बहुत अच्छा टाइम है, 1-2 दिन का समय भी रहता है हमारे पास में, बहुत पार्टी भी होती है। उस पार्टी में से आधा 1 घंटा निकाल के अपने आप को और अपने अगले साल को दो, ताकि आप अपने अगले साल को प्रॉपर्ली प्लान कर सको और उसमें देख सको कि यार क्या कुछ नहीं है करने के लिए इस साल में। तो वो आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आप देख सकते हो। ये थर्ड चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो है ना, वो अब थोड़ी-सी ये हो जाती है कि हम कैसे-कैसे, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आने वाले हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बलवान बनना है। तो पहली चीज़ है, आपको स्वयं पे काम करना है। दूसरी चीज़ है, आपको वातावरण का पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आपको अपनी अपेक्षाएँ और उपेक्षाएँ आपको क्लियरली पता होना चाहिए। चौथी चीज़ होती है बलवान बनना है। तो सबसे पहले बलवान बनने का क्या, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बोले तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है। और जब आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, देखो मेंटल स्ट्रॉन्ग होने का तो कोई एक्सटर्नल तरीका ही नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि कोई ये नहीं बोल सकता कि कल मैं 10 दिन के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मैं 10 दिन बाद मेंटली स्ट्रांग हो जाऊँगा। फिज़िकल वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईज़ी है कि आप बोलोगे कि यार मैं 2 दिन जिम करूँगा ना, मैं फिज़िकली इतना स्ट्रांग हो जाऊँगा। मैं 2 महीने अगर मैं जाके कहीं पे एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ या कोई भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ या योगा कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी शो होने लग जाती है, आपको दिखने लग जाती है, आपको फ़ील होने लगती है। व्हाट अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ? तो एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये मैंने नोटिस किया है और सारी रिसर्च भी ये बोलती है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है विदाउट फिज़िकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ को अचीव करना। तो अगर आप शरीर से निर्बल हो, अगर आप निर्बल से मेरा मतलब ये है कि आप मतलब उतना मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कर रहे हो अपने बॉडी में, अपने आप को मूव नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप कुछ उठा नहीं रहे हो, कुछ फेंक नहीं रहे हो, कुछ चल नहीं रहे हो, कुछ दौड़ नहीं रहे हो, कुछ चढ़ नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो शायद आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, वो पॉज़िटिव होना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में लेथार्जी रहेगी, कि जितने ज़्यादा आप अपने आप को एक कन्फाइंड स्पेस में, भई अगर आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली घर में तो मूवमेंट नहीं कर सकते। भले ही आपका घर इतना बड़ा पूरा बंगलो भी होगा ना, वो कितना ही बड़ा हो जाएगा, कितना ही उसमें चल लोगे, कितना ही उसमें दौड़ लोगे, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलोगे तो आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पूरा बदल जाता है और इसलिए वो बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दें। वो लो हैंगिंग फ्रूट बोला जाता है। लो हैंगिंग मतलब दुनिया में अगर सबसे ईज़ी
रास्ता जो है ना सक्सेस का, वो है कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस को सही कर लो। वो सबसे ईज़ी रास्ता है। सबसे पहली स्टेप यही होना चाहिए कि हम अपने आप को फिज़िकली फिट कर लें। जैसे ही आप फिज़िकली फिट करोगे, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग बिल्कुल खोखला है, आपको पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे लोग आपको नोटिस करेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो एक पॉजिटिव अप्रोच आएगी तो धीरे-धीरे करके आपका पूरा सोचने का तरीका बदल सकता है। और ये जो तरीका है, ये आपको कहीं न कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा पिलर होता है रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन सोचो फिजिकल फिटनेस के बाद में कितनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है, आपको ही पता है। जितने भी लोग ओवर स्मार्ट और ओवर अचीवर्स होते हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फिजिकली फिट रहते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, लेकिन फिजिकल फिटनेस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स। अब ये जो फिटनेस फिजिकल वाली है, उससे मेंटल फिटनेस भी अगर आपने अचीव कर ली, तो भी लोग एक जगह जहाँ पे कहीं जाके अटक जाते हैं, जो कि होता है इमोशनल। आपको जो स्ट्रेंथ होती है, इमोशनल स्ट्रांगनेस जो होती है वो। तो इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब उसको जब हम बात करते हैं हमको बलवान बनना है, तो यार फिज़िकली तो आप बन गए आप बलवान, आप मेंटली भी बलवान बन गए कि यार मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। लेकिन जब वो आपको लाइफ़ की मार पड़ेगी ना, ऐसे जब पंच आता है लाइफ़ की तरफ से, और लाइफ़ की तरफ से पंच किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में आ सकता है। जब वो पंच आता है ना आपको, तो वो पंच जो है ना वो आपको धराशायी कर सकता है। और वो जो पंच धराशायी करेगा आपको, उसमें आपको जो रिएक्शन रहेगा, जो आप इमोशनली उसको रिएक्ट करोगे, उसमें आपको बलवान होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे कितना ही ज़ोर से पंच आ जाए, चाहे आपको ज़मीन पे गिरा दिया जाए, ज़मीन आपको मतलब आपको लाइफ़ आपकी धक्का देके और लात मार के और जूते मार के आपको बिल्कुल ही निरादर कर देना, तो भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होना चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप अनडिटर्ड रहो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े, और फ़र्क ना पड़ने से मतलब है कि आपको किसी जीत या हार से फ़र्क नहीं पड़ा। आप सोचो ना, इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। उसके प्लेयर्स किस चीज़ से गुज़रे होंगे कि यार हमारे हाथ में थी ट्रॉफ़ी, हमारे सामने थी ट्रॉफ़ी। तो उसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनकी काम नहीं आई, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ काम नहीं आई, लेकिन जो इमोशनल उनका रिस्पॉन्स था कि जिस तरह से वो बिखर गए, बच्चों की तरह रोने लग गए आगे। दैट ऑल्सो शोज़ कि कितना ज़रूरी है आपके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ को लाना। और जिसने इमोशनल स्ट्रेंथ गेन कर ली, सबसे बड़ा इमोशनल एंड स्ट्रेंथ का एग्ज़ाम्पल है हमारे साथ में कि जैसे हम गांधी जी को देखते हैं, उनको अंग्रेज़ों ने अगर कुछ भी बोला होगा, कुछ भी तरीके से ट्रीट किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो अनडिटर्ड रहे, वो अपनी बात पे अडिग रहे, और वो अडिग रहने को ही इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो आप सबसे पहले तो चौथी बात जो आ जाती है, वो आ जाती है आपकी बलवान बनना, कि आपको मेंटल, फिज़िकल और इमोशनली बलवान बनना है, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खोने देना है। तो इस सब से हमें समझ में क्या आता है? हमें समझ में सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है कि 1 साल 1 साल आपका पूरा जीवन बदल सकता है। 1 साल जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और अगर हम इसको एक पॉज़िटिव नोट पे देखें, तो 1 साल काफ़ी है आपकी पूरी करियर प्रोग्रेशन को एक कंप्लीटली नए दिशा में ले जाने के लिए। 1 साल मोर देन इनफ है। आपको आपकी सोच बदलने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी बदलने के लिए, आपका एनवायरनमेंट बदलने के लिए, और सबसे बड़ी बात उस ऐसे रास्ते पे चलने के लिए, जो आपको अगले 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल में कहीं न कहीं लेके जा सकता है। तो आई थिंक ये जो 2024 है, जो आने वाला है, स्टार्ट होने के लिए बस बेचैन हो रहा है, बेकरार हो रहा है। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 2024 को हम हमारा वो साल बनाएँ, जो हमें अपने आप में ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, हमें कंप्लीटली चेंज कर देगा, और हमें अपने उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। भाई मंज़िल तो दिखे कम से कम, हम डिसाइड तो करें कि हमें इस रास्ते में चलना है। और आई थिंक वही हमारा सबसे बड़ा पराक्रम होगा, और इसी महायुद्ध, महासंग्राम की तरफ हम लोग को चलते जाना है। 2024 जो है वो हमारा पराक्रम का साल है, और हमारे लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब इतना ज़्यादा वो होना चाहिए, और हम इतने कॉन्फिडेंस से भर जाना चाहिए, इतना ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी आ जाना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ इतनी है, हमें फ़ील होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में, और कहीं न कहीं हमारी भुजाओं में कंपन आने लग जाना चाहिए कि हम 2024 को अपना साल बना के रहेंगे। एनवायरनमेंट कुछ भी हो, इंडस्ट्री कुछ भी हो, देश में कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम अपने आप को इतना बड़ा और महान बना लेंगे, ताकि जो किस्मत है वो हमें सैल्यूट करके पूछेगी कि बताओ कहाँ करना है, क्या करना है, एग्ज़ैक्टली क्या है। इसके लिए एक नई चीज़ जो आपको करनी है, जो आप पिछले साल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी आई थिंक उतना फ़ोकस कर नहीं रहे हैं, लेकिन वही है जो सबसे बड़ा डिफ़रेंस लाएगा। तो एक तरफ आपने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, स्वयं पे काम कर लिया, अपना वातावरण देख लिया, आपने अपनी अपेक्षा-उपेक्षा, बलवान बन गए, आपने साल के ऊपर बहुत फ़ोकस कर ली, लेकिन ये सब होगा कैसे? कहाँ से आएगा ये सब? वो जो मोजो बोलते हैं, ये मोजो आएगा कहाँ से? प्रकट तो नहीं हो सकता अपने आप से, तो कहीं न कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कहाँ होगी, कैसे होगी? वो सिंपल सा तरीका है कि आपको ज्ञान का भंडार बन जाना पड़ेगा।
आपको बस नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। मेरा चैनल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि नॉलेज विल सेट यू फ्री। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, बस नॉलेज अटेन करो और नॉलेज ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। एक तरह से आप ये पॉडकास्ट देख के यही कर रहे हो ना कि आप नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, जाके आपको सही दिशा मिले और वो सही दिशा में जाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास भले ही दुनिया की सारी स्ट्रेंथ हो, आपके पास में भले ही कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कोई जो नॉलेज वाला पर्सन है, वो बिना नॉलेज वाले पर्सन से कितना आराम से आगे बढ़ सकता है, उसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जब युद्ध हो रहा होता है, तो बाहुबली क्या करता है कि युद्ध की नई-नई टैक्टिक्स और इनोवेटिव टैक्टिक्स लेके आता है। जैसे कोई एक बहुत बड़ा कपड़ा रहता है, जो कपड़ा वो किसी पत्थर में बाँध के और फेंक देते हैं सामने वाली सेना के ऊपर और वो कपड़ा उड़ते-उड़ते जाता है और फिर उसके बाद में जब वो सेना के ऊपर गिरता है, तो पूरे ढक चुके होते हैं और वो ढकने के बाद में जब इधर से वार होता है और मतलब तेल का भी जला देते हैं और वो बहुत सारी नई-नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आते हैं। तो ये इतनी सारी इनोवेटिव चीज़ें कहाँ से आईं? किसी के पास में नॉलेज था और उन्होंने उस नॉलेज को अप्लाई किया। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होता है, तो अप्लाई क्या करते? कुछ भी नहीं करते। अप्लाई अपने आप को करते, सामने वाला आता और पूरा सिर्फ़ संख्या बल के आधार पे कोई भी शत्रु इनफ़ है आपको ख़त्म करने के लिए, अगर आपके पास में दिमाग और नॉलेज नहीं है। और इसीलिए आप हमारे यहाँ के सारे बड़े योद्धाओं को देखो, चाहे साउथ में कुछ योद्धा हैं जो कि उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया और बहुत सारे ऐसे भी हमारे राजा रहे हैं जो स्पेशली हम शिवाजी को देखें या फिर कितनी सारी इंस्पिरेशन है हमारी तरफ, जो स्मार्टली उन्होंने अपने नॉलेज और अपने नॉलेज के एप्लीकेशन के दम पे कितना सारा अपने आप को एस्टैब्लिश किया और अपने आप को प्रूव किया कि दे आर वेरी वेरी बिग। तो अल्टीमेटली ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। नॉलेज को जब आप अप्लाई करोगे किसी चीज़ में, तो वो बन जाएगा आपका स्किल। तो आपने वो कहावत सुनी होगी, काफ़ी लोग कॉलेज में और ये सब बोलते रहते हैं, नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड, नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड, इट इज़ नॉलेज से बनती हैं स्किल्स एंड स्किल्स से बनता है एटीट्यूड। बिकॉज अगर आपको स्किल आती है, तो आपका एटीट्यूड एनी विच वेज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उस काम को करने में कितना एफर्ट लगेगा, तो और आपको पता है कि कितनी मेहनत का काम है। तो आप कभी भी कोई भी मेहनत कर रहा है, अगर आप या तो खुद मेहनत कर रहे हो या कोई और मेहनत कर रहा है आपकी टीम में, तो अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो तो आप उसकी वैल्यू करोगे, और सामने वाला अगर कोई आपकी मेहनत करके आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसकी भी वैल्यू करोगे। और जब आप एक दूसरे की वैल्यू करोगे, तो ओवरऑल जो सामने वाला है उसको तो ये लगेगा ना कि आपका एटीट्यूड परफेक्ट है, आपका एटीट्यूड बेस्ट है। तो इसलिए नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड कोई ऐसे मम्बो-जम्बो नहीं है, वो तीनों एक-दूसरे से लिंक्ड है। नॉलेज सबसे पहले गेन करो, उससे आएगी स्किल्स। स्किल्स अगर अच्छी हैं, आपको सब कुछ आता है, तो धीरे-धीरे करके एटीट्यूड जो है वो अच्छा बन ही जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, उस स्किल को गेन करने में जो मेहनत लगी उसको। एक जो बहुत-बहुत ज़्यादा चीज़ जो मैं 2024 में चाहूँगा कि मेरे सारे लिसनर जो हैं, स्पेशली किसी और पॉडकास्ट के लिसनर्स कुछ भी करें, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल मंज़ूर नहीं है कि मेरे लिसनर जो हैं, वो किसी न किसी व्यसन में पड़ जाए। व्यसन मतलब किसी भी तरह का एडिक्शन, आप उसको अल्कोहल मान लीजिए, सिगरेट मान लीजिए, या किसी भी तरह की। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आपके पेरेंट्स को भी पता है, और हम पूरी दुनिया को पता है कि कौन-सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए और कौन-सी चीज़ बुरी, और अपना अच्छा-बुरा सबको दिखता है। लेकिन मी एज़ योर वेल विशर, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ 2024 को वो साल बनाओ जब आप इन व्यसन से दूर रहो। ये बहुत बहुत बड़ा रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन तो नहीं बोलूँगा उसको कि सिर्फ़ ये रेजोल्यूशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी हैं, ये बाहर से आपकी बॉडी और आपकी माइंड और आपकी इमोशंस को अफेक्ट करती हैं और कोशिश करती हैं कि वेनम की तरह आपको पकड़ ले, मतलब आपके ऊपर पूरी एक कवच बन जाता है उसका, कि वो आपको घेर लेती है हर तरफ से और आपको उससे निकलना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में हो, तो 2024 इज़ द ईयर वेयर यू आस्क फॉर हेल्प। आपको हेल्प माँगनी है इस चीज़ के लिए, कि अगर आप अल्कोहल में एडिक्शन में हो, या सिगरेट नहीं छूट रही है, या और भी कोई डेंजरस काइंड ऑफ एडिक्शन, मतलब कोई और भी हो सकता है, तो आप कोशिश करो कि हेल्प लो जेन्युइन लोगों से। और बहुत सारी संस्थाएँ हमारे देश में और विदेशों में भी, जो इस तरह के व्यसन से छूटने में बहुत हेल्प करती है। एक बहुत बड़ी संस्था का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारी फैमिलीज़ को इस चीज़ से बचाया है। उसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसके हर जगह पे चैप्टर होते हैं, उसको कोई फ़ीस नहीं होती है। उसमें बस ये रहता है कि कहीं पर भी किसी शहर में कभी किसी को लगता है, और किसी शहर में भी नहीं, किसी मोहल्ले में कभी लगता है कि यार हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अल्कोहल को एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं और उनसे बचना है, तो वो अपने मोहल्ले के लोगों को, उन अल्कोहल वाले लोगों को आपस में बुलाते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और वो पीयर टू पीयर जब एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं वो इम्प्रूवमेंट्स आने लग जाते हैं और लोगों का अल्कोहल छूटने लग जाता है। और इतने कितने सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ,
जिनका अल्कोहल छूटा है। और अगर अल्कोहल जैसा एडिक्शन छूट सकता है जो कि सीधे आपके ब्रेन पे हर्ट कंट्रोल करता है आपको, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे एडिक्शन हैं जो छूटे जा सकते हैं। आप प्लीज़ कोशिश करो कि 2024 वो ईयर बने जिसमें आप अपने आप को एडिक्शन से फ्री कर सको। अगर आप उस रास्ते पे गलती से चले गए हो तो आपकी लाइफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब स्वयं की बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना कि आपको स्वयं पे काम करना है, आप ये रिमेंबर करो कि अगर आप खुद ही नहीं बचोगे तो आप किसी और के लिए क्या एक रोशनी करके जा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर ध्यान दो और अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाने के लिए आप उस पे काम करते रहो और वो होता रहेगा। एक और चीज़ जो मैं एक बहुत हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये नॉलेज आपने गेन कर लिया, ये सब कर लिया, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ मिसिंग रह गई है जो मैं बताना आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो है एकांत और एकाग्र। और ये भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये 2024 में आपको याद रखना है। जिसने ये वाली चीज़ कर ली ना 2024 में, तो आई थिंक उनका 2025 तो क्या 2020, 30, 2020 2040 तक भी उनकी लाइफ़ बिल्कुल सेट हो जाएगी सिर्फ़ 2024 में ये चीज़ करने से। और वो है अपने आप को एकांत और एकाग्र करना। मतलब कि सीधे शब्दों में बोले तो अपने आप को मेडिटेट करना सीख लो आप। और अगर आप थोड़ा बहुत भी समय निकालते हो, देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं आप मैथ्स में कैलकुलेट करके देख लो। इतने मिनट्स होते हैं एक दिन के अंदर, उसमें से सिर्फ 15-20 मिनट मिनट निकालने हैं और आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है। मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं होता है। कोई बोलेगा गाइडेड मेडिटेशन कर लो, कोई ये कर लो, वो कर लो, पर सिंपल चीज़ से अगर स्टार्ट करो तो सिर्फ 15 मिनट एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। दैट्स इट। और अगर आप इतना कर लेते हो, तो जो आपका इंट्रोस्पेक्शन का जो लेवल होगा ना, जो मैं बाकी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये इतनी आसान हो जाएँगी आपकी करने के लिए, तो कहीं न कहीं वो आपको हेल्प करेगा। इसलिए एकांत और एकाग्र होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जब ये न्यू ईयर आता है, तो उस टाइम पे जैसे रेज़ोल्यूशन लोग लेते हैं उन्हें, तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अपने गोल्स को ज़रूर लिख लो कहीं पे। जैसे मैं आप इतनी सारी लिख रहे हो, आप अपने अपेक्षाओं के बारे में लिख रहे हो, हर चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो क्यों ना आप एक अपने लिए एक गोल भी सेट कर लो। कोई ना कोई नंबर दे दो इन सब चीज़ों को कि भाई मुझे अपनी सैलरी को एक्स अमाउंट तक लेके जाना है, या फिर मुझे इतना परसेंट इंक्रीमेंट लेना है, या फिर मुझे इतना ट्रैवल करना है, या जो भी आपके गोल्स हैं वो उन गोल्स को आप कहीं ना कहीं लिख लो। तो जब आप इन गोल्स को लिख लोगे और स्टार्टिंग में लिख लोगे, तो ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप इतने जोश में हो तो उस जोश को सही जगह चैनलाइज करो और इस टाइम को यूज़ कर लो अपनी गोल सेटिंग में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गोल सेट करने वालों में और गोल नहीं सेट करने वालों में। और ये स्टडीज़ हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टडीज़ होती हैं। काफ़ी सारे लोग, ब्रायन ट्रेसी, इस तरह के लोग, काफ़ी लोग उस पे रिसर्च भी करते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स भी लिखी है उन्होंने। तो अल्टीमेटली उसका सार यही है कि जिसने अपने लाइफ में गोल सेट किया है, डज़ नॉट मैटर कि क्या गोल सेट किया है, लेकिन जिसने भी अपनी लाइफ में गोल सेट किया है ना, कहीं न कहीं वो उस गोल की तरफ मूव होने लग जाता है। और अगर वो उस गोल पे पहुँचे नहीं भी, तो भी उस डायरेक्शन में पहुँच जाता है या उस गोल के आस-पास पहुँच जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल लैंड ऑन द मून। तो बात वही है कि आप इतना बड़ा अपना गोल रखो, सही रखो, रियलिस्टिक रखो, स्मार्ट भी रखो, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल और ये सब जो होता है साइंटिफिक जार्गन। लेकिन एक सिंपल टर्म्स में देखो कि ऐसा गोल रखो जो आपको, जिसके ऊपर आप खुद ना हंसो लेकिन दूसरे ज़रूर हंसना चाहिए। अगर दूसरे आपके गोल पे नहीं हंस रहे तो आप शायद छोटा गोल सेटअप कर रहे हो अपने लिए, लेकिन आप खुद अपने गोल पे ना हंसो। आपको अंदर ही अंदर आपको पता है कि यार थोड़ी मेहनत और कर ली ना, थोड़ा सा और एफर्ट मार लिया ना, थोड़ा सा और 10 किलो 15 किलो और एफर्ट मार दिया, तो कहीं ना कहीं उस गोल तक पहुंच जाओगे। और वो वाला गोल आप सेटअप कर लो स्पेशली 2024 के लिए, क्योंकि ये जो साल है ना, ये आपका सिंपल सी बात है, जो लिख लिया गोल के बारे में लोग बोलते हैं, उसको आप टारगेट भी बोल सकते हो, कि जो लिख लिया वो पा लिया। तो आप लिखो ज़रूर अपने गोल्स को, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ। और अपने इस पूरे पराक्रम को जो है 2024 में जो आप करने वाले हो, और जितना आप एनर्जी डालने वाले हो उसके अंदर, और जितना आप पॉजिटिविटी से उसमें जाने वाले हो, उस पूरी चीज़ को कहीं ना कहीं आप लिख के रखो, अपनी हर चीज़ को लिख लो। और आप मेरा विश्वास मानिए, ये साल इतना इतना अच्छा जाएगा, इन सब चीज़ों को आप कर लीजिए, कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगी। और हेल्प करने के बाद में आपको आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप चलता रहेगा। आपको मेरे या किसी और की ज़रूरत नहीं है इस रास्ते पे चलने के लिए। मैं सिर्फ़ क्या हूँ, मैं एक छोटा-सा पथ प्रदर्शक हूँ, जो आपके साथ में इस जर्नी में थोड़े समय चलूँगा, और उसमें आपको बस इतना बता दूँगा कि आपको ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, ये कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। कोई नेगेटिव बात नहीं, सिर्फ़ पॉज़िटिव चलते हैं। 2024 को सलाम करते हैं अभी से और उसकी तरफ चलते जाते हैं। जय हिंद।